दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। पाकिस्तान का भीख मांगने का तरीका सामने आ चुका है। एक बार नए तरीके से पाकिस्तान ने कटोरा लेकर अप्रोच किया है। आईसीसी के सामने कटोरा लेकर पाकिस्तानी खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें आईसीसी से ज्यादा शेयर चाहिए, तभी हम भारत के अगेंस्ट में खेलेंगे। इन तमाम सिनेरियो के बीच में पाकिस्तान वापस से कटोरा लेकर आईसीसी के सामने खड़ा हो चुका है और चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि कटोरा के साथ मैं पजामा खोल करके तैयार हूं, मैं भारत के साथ किसी भी कीमत पर खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी भूखी नंगी कंट्री के लिए जो पैसे चाहिए वो और ज्यादा चाहिए। अभी तक 2 दिनों तक पहले मैं लगातार कह रहा था कि ये भूखा नंगा कंट्री हमारे सामने खेलने के लिए तैयार होगा, खड़ा होगा, लेकिन इन चमन चिरांडों ने 15 तारीख आने से पहले ही अपने पजामा का नाड़ा ढीला कर दिया है और सलवार खोलकर जैसा के ऑफिस के सामने खड़े हो गए हैं और चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा दे दो, हम खेल लेंगे। ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि अब्बा हमसे खेल लो, बाइलेटरल सीरीज खेल लो, और हमारा जो कंगाल भाई है उसको भी कुछ 2-4 चवन्नी फेंक दो। यानी बांग्लादेश के लिए कंपेंसेशन की बात कही गई है और कहा यह जा रहा है कि आईसीसी हमको ज्यादा रेवेन्यू दे और आईसीसी जो है इंडिया और पाकिस्तान का बाइलेटरल सीरीज करवाने में मदद करे। इंडिया और पाकिस्तान जो है आपस में बाइलेटरल सीरीज खेलें। अभी ये 2 कौड़ी के चमन चिरांडू लोग कह रहे थे कि भारत से हमें नहीं खेलना है। आज ये भारत से खेलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत या इनका रेलिवेंस सिर्फ और सिर्फ भारत से राइवलरी का जो हेडलाइन मिलता है उसी से इनका वर्चस्व है या उन्हीं से इनका एग्जिस्टेंस है। अगर भारत इनसे खेलना छोड़ देगा तो ये अनदर युगांडा जैसा कंट्री बन करके रह जाएगा। क्रिकेट की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। युगांडा बहुत सुंदर कंट्री है, पाकिस्तान से वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये चमन चिरांड भिखारी जो जगह जगह कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, कभी अमेरिका के सामने, कभी चाइना के सामने, कभी यूएन के सामने, तो ये इनकी फितरत है कि ये सर्टिफाइड भिखारी हैं और ये हर जगह कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं और अब आईसीसी के सामने खड़े हो गए हैं और इनका कहना ये है कि जो हमारे अब्बा हैं वो हमसे लगातार मैचेज खेलें, बाइलेटरल सीरीज खेलें। अब जो वहाँ के सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे, जो ये अभी तक कह रहे थे कि भाई हमें भारत के साथ खेलना ही नहीं है, हम भारत के साथ कोई सीरीज नहीं खेलना चाहते हैं, भारत की क्रिकेट जो है वो हमें दबा रही है, इसलिए हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अब यही भिखारी कटोरा लेकर के आकर के कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ बाइलेटरल सीरीज भी खेलो। आईसीसी के टूर्नामेंट तो अलग बात है, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बाइलेटरल भी खेलो, हमारे को ज्यादा पैसे भी दो और हमारा जो कंगाल भाई है उसको भी तुम पालो पोसो। अब तक इनको पालते पोसते आ रहे थे, अब ये खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये भारत के टुकड़ों पे पलते हैं, भारत के पैसों पे पलते हैं, और अब यही काम ये आईसीसी के सामने करने वाले हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पजामा खोल करके वहां पे तैयार हो गए हैं कटोरा लेकर के कि भाई हमारा जो है भारत से मैच करवाइए। मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था, जो मैं रात को 10 बजे लाइव आता हूं, ये अलग बात है कि पिछले 2 दिनों से नहीं आ रहा हूं, मैंने कहा था कि ये 15 तारीख को मुंह काला करवा करके ग्राउंड पे उतरेंगे, लेकिन कुछ इंडियन पत्रकार जो पाकिस्तान के पाले हुए पेडिग्री पे पलते हैं, वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में अच्छा एंकरिंग करते हैं, इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें पेलते हैं, वो कह रहे थे कि भारत जो है इनको बुली कर रहा है। पाकिस्तान के दलाल जो यहाँ पे दुलारे जाते हैं, पाकिस्तानियों के द्वारा पुचकारे जाते हैं, पाकिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान का पक्ष रख रहे थे। मैंने उसी दिन बोला था कि ये भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास 2000 करोड़ रुपया जुर्माना देने के लिए नहीं है। ये मुंह उठा के, मुंह काला करवा करके, अपने जर्मन का नाड़ा ढीला कर करके, ये पजामा खोल करके आईसीसी के सामने खड़े रहेंगे। और अभी वही चीज हो रहा है, ये पाकिस्तानी वहां पे खड़े हैं क्योंकि इनको पता है कि 2000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। अगर उतने जीरो सही से इनको गिनने आ गए तो इनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी और ये भिखारी बन के रह जाएंगे और क्रिकेट में इनका जो थू थू होगा वो अलग, और इनके साथ खेलने के लिए कोई सी टीम, डी टीम या एफ टीम भी नहीं खड़ी होगी।
इन्हें ये चीज का एहसास हो गया है कि दुनिया में कोई भी माई का लाल, कोई भी कितना भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड हो, भारत से बड़ा आज के डेट में क्रिकेट बोर्ड नहीं है। और इन्हीं का रमीज राजा ये चीज एक्सेप्ट कर चुका है कि भारत से हमको 90% रेवेन्यू आता है, अगर भारत वो रेवेन्यू रोक दे तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे ताले लग जाएंगे। ये जो पजामा सलवार लीग या फटी सलवार लीग ये लोग करवाते हैं ना अपने यहाँ पे, ये मैगी खाने के वांदे हो जाएंगे वहां पे इनको। तो ये दो दो टके के जो वहां पे एक्सपर्ट बैठ करके ये कह रहे थे कि भारत से मैच नहीं खेलना चाहिए, भारत से बैकआउट करना चाहिए, इन्हीं की सरकार गिड़गिड़ा करके आईसीसी में आएगी। और तुम लिख के रख लो, ये 15 तारीख को अपना पजामा खोल करके मुंह काला करवा करके स्टेडियम में खड़े मिलेंगे तुमको श्रीलंका में। तो मैं डे वन से क्लियर था कि ये सारा खेल जो ये कर रहे हैं, ये भिखारी पैसे के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, इनका जो रेलिवेंस है वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ भारत से खेलने की वजह से है, वरना ये खेलते कैसे हैं ये पूरी दुनिया जान रही है। ये भारत के सामने आकर के 22-22 साल के लौंडों के सामने सरेंडर कर देते हैं और झुक के खड़े होकर पजामा सलवार अपना उतार कर करके सरेंडर कर जाते हैं। एशिया कप जैसी लीग ये चमन चिरांड जीत नहीं पाते हैं। हमारे 22-22 साल के लड़के इनको एशिया कप ठोक के भेज दे रहे हैं। वहां का एक इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर वो कह रहा है कि जैसा के ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा, जैसा कि चड्डी सिर्फ वहां बची मिले। अबे वो उसकी चड्डी फेंक के मारेगा ना वो, तो तेरा पाकिस्तान का पजामा सलवार लीग 4 साल तक चलता रहेगा, उसका चड्डी में इतना दम है। तो ये चीज तो तुम लिख के रख लो कि तुम जिस बाप से पंगा लेने वाले हो, तुम्हारे ऑफिशियल बाप 1947 में हम थे और आज भी हम ही हैं। और तुम्हारा जो पड़ोसी भाई है जो तुमको आज गले लगा रहा है या तुम उसके गलबहियां कर रहे हो, तुमसे चीर करके उसको अलग किया था। तो ये भारत की ही देन हो जो तुम और तुम्हारा अस्तित्व आज नक्शे पे है, और ये भारत की ही देन है जो बांग्लादेश नक्शे पे है। तो आज ऑफिशियली सभी को पता चल गया कि ये भिखारी सर्टिफाइड भिखारी हैं और खड़े होकर लिटरली कटोरा लेकर के जैसा कि ऑफिस के सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि पप्पा भीख दे दो, ज्यादा पैसे दे दो, हम आपके साथ खेल लेंगे। पप्पा हम अपनी सलवार नीचे कर रहे हैं, हमारी मार लो लेकिन हमें रख लो, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल लो। हमारे जो भूखे नंगे एक्स क्रिकेटर हैं उनको कुछ रोजी रोजगार मिल जाएगा, और हमारे जो अभी चमन चिरांड चिंटू जो ये प्लेइंग 11 में आ गए हैं, जो रिजबर जिसको बोला जाता है, ये घंटे का किंग है ना, और ये मौलाना रिजवान, इनका रोजी रोटी चलता रहे। इनका जो पजामा सलवार लीग में एक फेक स्टेटस बनाया गया है वो बचा रहे। और इसी के कारण इनको पता है कि भाई अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए वहां की 2 कौड़ी की मीडिया और वहां के झंड बराबर इन्फ्लुएंसर, ये दोनों मिलकर के इंडिया के साथ ये कह रहे थे कि भाई भारत बुली कर रहा है, और हमने देखो क्या करारा जवाब दे दिया है और इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने झंडूबाम ऑडियंस को। आज उन्हीं का बोर्ड कटोरा लेकर के जैसा के सामने खड़ा है। ये दिखाता है कि भारत कितना मजबूत बोर्ड है और पूरी दुनिया की क्रिकेट इकोनॉमी को भारत चलाता है। अगर आज भारत कह दे कि मैं साल में 2 बार आईपीएल करवाऊंगा तो ये चमन चिरांड बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। कितने लोग सहमत हो इस बात से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।